हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बेटा, जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही से अगला टॉपिक हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डेफिनेशन है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। इस नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो और यहाँ नेगेटिव चार्ज हो तो ये आपस में क्या करेंगे, ये अट्रैक्शन करते हैं। तो इन दोनों के बीच ऐसी डिस्टेंस, एक ऐसी डिस्टेंस होती है जिसमें ये रिपल्सन और अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लो इतनी दूरी इन दोनों के बीच की है तो ये पर अट्रैक्शन कर पा रहे हैं, इतनी अगर डिस्टेंस है तो ये रिपल्सन कर। अगर इससे मैं ज़्यादा कर देता हूँ तो ये नहीं कर पाएंगे। इतनी है तो आराम से इनमें रिपल्सन और अट्रैक्शन हो रहा है। अगर इससे ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी तो ना तो इन पर रिपल्सन होगा ना ही अट्रैक्शन होगा। क्यों, ये पता नहीं दूर दूर भागने शुरू हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा हमें बात ध्यान देनी है कि ऐसी फील्ड यानी कि ऐसा एरिया जिसके अंदर एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपल्सन या अट्रैक्शन कर सके, या तो अपनी ओर खींच सके या दूर फेंक सके, तो वो उसके चारों तरफ का एरिया उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि वो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ये बात समझ में आ गई बेटा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field state at a point in an electric field is the electrostatic force per unit positive charge acting on a small positive test charge placed at that point। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके आगे थोड़ी दूर पर यहाँ पर कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है। अब जब पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो इसका जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ये भागेगा इसकी तरफ से, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज होता क्यू, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से मान लो दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पर क्यू नॉट रखा हुआ है, ये कौन सा है, ये पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसमें तो रिपल्सन हो गया, तो ये जो एरो होगा वो हमारा ऐसे हो, ये होगा, तो ये फोर्स है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम बात करेंगे इंटेंसिटी की। तो इसमें दो चीज़ें होंगी। पहला होगा हमारा क्यू, ये क्या हो गया, सोर्स चार्ज। इसके अंदर होगा क्यू नॉट होगा टेस्ट चार्ज, ठीक है। यहाँ पर एफ होगा फोर्स, ठीक है। ई होगा फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी, ई इज इक्वल टू, तो इंटेंसिटी का फोर्स वो फॉर्मूला होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। तो फोर्स अपॉन चार्ज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा होता है, अगर हम फोर्स की वैल्यू रखें तो मैं आपको बताता हूँ। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास इसी वैल्यू होती है फोर्स की, ठीक है। तो ये वैल्यू हम ऊपर रखते हैं, Q1 और Q0 दो क्यू होते हैं, तो इसकी वैल्यू हम इंटेंसिटी में लिखेंगे। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन कितना, Q0। तो यहाँ पर ये Q0 से Q0 कौन से, तो E एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारी इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अगर हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, Q0 चार्ज, जैसे मैंने अभी डायग्राम बना के आपको बताया था उसमें ही, Q0 चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है तो Q0 इज़ द टेकन पॉजिटिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारी डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। और
इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन चार्ज की तरह जिधर हमारा चार्ज फोर्स लगा रहा है उधर ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स निगेटिव, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो निगेटिव हो तो हमारी जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चार्ज पार्टिकल हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स निगेटिव हो तो। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा वो होती है न्यूटन पर कूलम। वो हमारे फॉर्मूले से आ जाती है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा E = N/C, यानी कि फोर्स अपॉन कूलम हो गया हमारा चार्ज का। तो ये न्यूटन अपॉन कूलम हमारा फॉर्मूला, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक लाइंस की, अब किस पर? पॉइंट चार्ज पर। मैंने कह दिया एक ये पॉइंट है, ये मेरा पॉजिटिव क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव क्यू, है ना, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो इसके लिए बेटा क्या होगा, जैसे कि इसके अंदर मैं लाइन्स मान लेता हूँ, ये इस तरीके से लाइन्स निकालेगा पॉजिटिव चार्ज। बहुत सारे इसके आगे आसपास चार्ज घूम रहे होंगे तो वो इस तरीके से घूम रहे होंगे, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? रिपल्सन, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ठीक है। अगर ये हमारा पॉइंट चार्ज अगर हमारा निगेटिव हो जाता है तो मान लो ये क्यू नॉट चार्ज, तो इसके लिए हमारी क्या डायरेक्शन होंगी? तो इसके लिए डायरेक्शन होंगी हमारे पास, ये तो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये आएगा इसके अंदर। मैं अब आपको पॉइंट वैसी वाली लाइन बना के दिखाता हूँ। जैसे कि अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो हमारी लाइन इस तरीके से होंगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। और ये हमारा अगर क्यू नॉट हो जाए तो हमारी ये लाइन इस तरीके से होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब हमें पेयर बनाना है किसका? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का जब हम पेयर बनाएंगे तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? इक्वल एंड अपोजिट, तो हमें चार्ज तो इक्वल लेने हैं, जैसे कि यहाँ भी क्यू ले लिया और हमने यहाँ भी क्यू ले लिया, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया पॉजिटिव से लाइंस निकलती हैं और निगेटिव में आती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी लाइंस पॉजिटिव से निकल रही हैं और निगेटिव में आ रही हैं, तो एरो मेरा इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये है ना। उसके बाद ऐसे, ये डायग्राम हमारा किसका हो गया? दो इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर और इक्वल अपोजिट चार्ज का, ये डायग्राम, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड सेम चार्ज। अब इक्वल एंड सेम चार्ज से कि यहाँ पर भी पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर भी पॉजिटिव हो गया। अब ये जो हमारे बीच में इसमें है ये क्या करेंगे? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो इनकी जो लाइंस होंगी वो इधर से आएंगी। पॉजिटिव हमारा क्या करता है काम? लाइंस निकाल लेगा, ठीक है। तो ये हमारी किसका डायग्राम हो गया? ये जब इक्वल चार्ज दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उसका डायग्राम इस तरीके, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो हमने दोनों पढ़ लिए, जब अपोजिट होंगे तब कैसे हमारा डायग्राम होगा, किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलेंगी, और हमारी
जब दोनों सेम होंगे तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से लेंगे। याद रखना है स्टूडेंट्स, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमारी लाइंस का जो एरो होगा वो बाहर की तरफ बनेगा, और जब निगेटिव होगा तो अंदर की तरफ, यानी कि जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, पॉजिटिव क्या होता है, छोड़ता है ना। पॉजिटिव से चार्ज निकलते हैं और निगेटिव में जाते हैं, जिस तरीके से हमारा बैटरी भी होती है। इलेक्ट्रॉन